एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर क्लास, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के, राइट। सो दिस पर्टिकुलर क्लास इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम खुशबू। आपको यूपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप जो है प्रिपरेशन करने का या फिर सोच रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी एंड इसके अलावा जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आई विल बी प्रोवाइडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वन इन अ सेपरेट वीडियो। ओके, सो दो अभी मैंने मोटो बना रखा है। एक तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस पॉलिटी का चलता रहेगा, इसके अलावा जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्लिप्स जो हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होगा, दैट ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी जो है वीडियोस अपलोड होंगे। ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास पॉलिटी के। सो अभी जो है इसमें प्रीवियस क्वेश्चन 2019 का, एज यू कैन सी, इसमें लिखा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान से हमेशा, इसलिए मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है रिगार्डिंग द मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। पहला बोल रहा है यहाँ पर कि प्रेग्नेंट विमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। डिलीवरी से पहले 3 months एंड डिलीवरी के बाद 3 months का जो है छुट्टी मिलेगा, बट इट विल बी पेड। Second one is enterprises with crèches must allow the mother a minimum of 6 crèche visits daily. Okay. Third one is the women with 2 children get reduced entitlements. राइट, अभी आपको जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट विच ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, राइट। सो the answer is option A, that is the first and second statements are incorrect यहाँ पर। ओके, क्रैश से रिलेटेड मिनिमम 6 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। चलो ना, यहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया है कि 12 weeks कंटिन्यू बेनिफिट्स इट विल बी गिवन, राइट। लेकिन in the case of a woman who has 2 or more children, the maternity benefit will continue to be 12 weeks. If less than 2 children, then she will be getting 26 weeks of paid leave. 26 weeks, ठीक है। तो अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 12 हफ्ते के, या फिर 2 से कम हैं तो less than 2 then 2 weeks, 26 weeks. एवरी एस्टैब्लिशमेंट विथ 50 और मोर एम्प्लॉयज़, कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पर कि 50 या फिर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे क्रैश फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ओके, they are supposed to have this within a prescribed distance. The woman will be allowed 4 visits to crash in a day. एक दिन में 4 विजिट्स जो है एक लेडी जा सकती है देखने के लिए कि उसके बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक वहाँ पर देख रेख उनकी हो रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट। डू रिमेंबर, यहाँ पे पूछ रहा है कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड देन मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से इस पर्टिकुलर थिंग का क्या मतलब है, बेसिकली ये पूछ रहा है। Okay, prohibition or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. अगर लॉ में किसी तरह कोई लिमिटेशन प्रोहिबिशन दिया हुआ है तो वो प्रोहिबिशन लिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा अंडर आर्टिकल 142। बेसिकली ये क्या इसमें से कहना चाह रहा है, पहला बोल रहा है दैट द डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इलेक्शन कमीशन ECI जो है अगर किसी तरह कोई डिसीजन लेता है तो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज, मतलब अपनी ड्यूटी करते टाइम अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has not been constrained in the exercise of its powers by laws made by the parliament.
सेकेंड है, in the event of grave financial crisis in the country, the president of India can declare financial emergency. अगर बहुत ही financially बहुत ही ख़राब condition है country में, तो जो president है वो basically financial emergency इंडिया मतलब जो हमारी जो country है वहाँ पे basically लागू कर सकते हैं without counsel from the cabinet, मतलब cabinet से बिना consult किए हुए. Okay. लास्ट में है दैट द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टन मैटर्स विदाउट द concurrence of the union legislature, without the concurrence of the union legislature. Let's see that क्या इसका correct answer है. So answer is option B basically. Okay, इसमें क्या है, Supreme Court of India has not been constrained in the exercise of its powers by laws made by the parliament. उसको constraint नहीं है, judicial review, right? So this is there. So articles 124 to 147 जो कि पार्ट 5 में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, विद द ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस ज्यूरिस्डिक्शन पावर्स प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारा मेंशन है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक. ओके, एंड आर्टिकल 42 इज़ एन आर्टिकल बिटवीन, ऑब्वियसली इसी के बीच में ही आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, राइट. आर्टिकल 142. Okay, so Supreme Court के पास ये power है basically. So now let's move on to the next question. That was a little complicated one, right? Now ये भी 2019 का ही है. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? Tribal land जो है private पार्टीज को देना माइनिंग के पर्पसेस को डिक्लेयर किया जा सकता है नल एंड वॉइड, अकॉर्डिंग टू विच वन. ओके, ट्राइबल लैंड की बात हो रही है यहाँ पे. सो ऑप्शन ए बी सी में है थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल. वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर इज द फिफ्थ शेड्यूल. सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द ट्राइबल पीपल. सो फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज. ओके, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है फिफ्थ शेड्यूल. गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड. गवर्नर इस चीज़ के ऊपर के बेसिकली संज्ञान ले सकता है कि जो ये ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है दैट कैन बी डन और नॉट. ओके, उसको प्रोहिबिट कर सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है. सो गवर्नर इज बेसिकली हैविंग ऑल दिस काइंड ऑफ पावर और अमंग द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल्सो, वेदर इट कैन बी डन और नॉट, राइट. चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 का ऑल ओवर अगेन. द मोशन ऑफ इम्पीच, ठीक है, द मोशन ऑफ इम्पीच टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. ओके, 19 जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के अकॉर्डिंग अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीच का मोशन अगर लाया जाता है तो लोकसभा में, तो स्पीकर जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता. ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में. दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली बहुत ही डिटेल में चीज़ दिए हुआ है कि बेसिकली ये इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर है क्या, इसको डिफाइन किया गया है रिलेटेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. थर्ड स्टेटमेंट है दैट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. किस तरीके से जो प्रोसेस है बेसिकली होगा रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको दिया गया है, किसमें मेंशन किया गया है, इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. ओके, फोर्थ ऑप्शन है दैट इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, इम्पीचमेंट का जो मोशन लेकर के आया गया है जज के खिलाफ, ओके, तो जब वो वोटिंग पे लिया गया है द लॉज रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड by each house of the parliament and supported by a majority of the total membership of that house and by not less than 2/3, by not less than 2/3 of the members of the house present in voting. मतलब एक अच्छा खासा मेजॉरिटी के साथ जो है इसको पास करना इज़ ज़रूरी. ओके, ये फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है. अभी आपको बताना है कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज,
राइट. चलो, नाउ लेट्स सी दी आंसर. आंसर इज ऑप्शन सी 3 and 4. थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स जो है यही दोनों करेक्ट है, ये दोनों जो है इनकरेक्ट है. बेसिकली ऑब्वियसली बात है, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ऐसा थोड़ी है. ऑब्वियसली इट कैन. ओके, सो स्पीकर जो है इट इज हैविंग, स्पीकर के पास पावर है टू रिफ्यूज द मोशन. ओके, so the speaker or the chairman may admit the motion or refuse to admit motion for the impeachment of the Supreme Court judges. Okay, now the address to remove the Supreme Court judge must be supported by special majority of each house. सपोर्ट चाहिए हर एक हाउस से, स्पेशल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसे वैसे बंदे को नहीं हटा रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने की बात कर रहे हैं. ओके, सो स्पेशल मेजॉरिटी, डू कीप दिस इन योर माइंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 ऑल ओवर अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है. इसमें कह रहा है दैट 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं रखा गया है. ओके, इट इज बियॉन्ड दैट. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड. सेकेंड कह रहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. ओके, अभी आपको बताना है इसमें क्या है, वायलेट कर रहा है जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस है उससे रिलेटेड, इसलिए 99th अमेंडमेंट एक्ट को क्या किया इन्होंने, स्ट्रक डाउन कर दिया. अब आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. आंसर इज वन ओनली, सेकेंड वन इज ऑब्वियसली राइट, फर्स्ट वाला जो है ये रॉन्ग है. ओके, चलो, सो अब यहाँ पे क्या है, कीपिंग इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, is a wrong one. You cannot do that, right? 2015 में सुप्रीम कोर्ट held ultra vires the 99th Constitutional Amendment Act and the NJAC Act. ये लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खींचतानी चल रही थी, 2015 की बात है ये. Okay, so this was our 5 questions. Rest of the 5 questions we will be doing in the next video. Okay, so do like and subscribe and do share with your friends and family members and stay connected. We are going to have a lot of things and a lot of knowledge I'm going to share with you people. Okay, so see ya, toodles, see you in the next video.